और हम यहाँ पर जो भी हीलिंग टच के साथ जुड़े हैं, इनको भी कोई मौका मिले तो ये अभी भी अपना समय देने। यहाँ पे महिलाओं का एक काफ़ी बड़ा एंटरप्रेन्योर का ग्रुप जो है वो एक प्रोग्राम चला रहा है, जहाँ पे सारी महिलाएं जो है इकट्ठी होती हैं और अपने अपने ये सभी बिजनेस वुमेन्स हैं और ये सब यहाँ इकट्ठी होती हैं और अपने अपने बिजनेस को दिखाती हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मैं सिर्फ शिवानी, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। इनके साथ काम क्या करते हैं? मेरा ज्वेलरी का है, इमिटेशन ज्वेलरी। आप कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ? मुझे 3 मंथ्स हो गए। तो आपको कैसा लग रहा है इनके साथ जुड़ के? अच्छा, शुरुआत से ही देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। अभी उन लेडीज़ ने भी हमें बताया कि ये जो है इनके रोज़गार को बढ़ाते हैं, इनके बिजनेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से जो है अलग अलग लेडीज़ आई हुई हैं। कुर्तीज़ की जो है इन्होंने पूरा स्टॉल लगाया हुआ है। तो यहाँ देखें तो ये सूट का स्टॉल्स है, तो ये ज्वेलरी का स्टॉल जो है इन्होंने लगाया कि बिजनेस वाली सारी लेडीज़ होती हैं और ये जो है यहाँ पे अपने बिजनेस की ग्रो के लिए आ रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं परम। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के जनवासा बैंक्वेट हॉल में। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ पहले मैं आपको पीछे दिखा दूँ। यहाँ पे महिलाओं का एक काफ़ी बड़ा एंटरप्रेन्योर का ग्रुप जो है वो एक प्रोग्राम चला रहा है, जहाँ पे सारी महिलाएं जो है इकट्ठी होती हैं और अपने अपने ये सभी बिजनेस वुमेन्स हैं और ये सब यहाँ इकट्ठी होती हैं और काफ़ी पार्टी करती हैं और अपने अपने बिजनेस को दिखाती हैं। अगर आप ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी सुंदर तरीके से जो है ये पूरा कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लेडीज़ दिखेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सभी लेडीज़ जो है ये बिजनेस वुमेन्स हैं और ये सब यहाँ पे जुड़ती हैं और इस प्रोग्राम को जो है अटेंड करती हैं और काफ़ी गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो चलिए यहाँ पे जो लेडीज़ मौजूद है उनसे जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में पूरा जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे का मोटिव क्या है। क्या नाम है मैम आपका? आई एम इंदिरा शर्मा, माई वर्क इज LIC एजेंट। आप इस ग्रुप से कैसे जुड़ी? मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम है। पहली बार आई हैं? हाँ, मेरी फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम शारदा निकेतन, सो आई हैव ज्वाइंड इट। उन्होंने आपको बताया। क्या कुछ जानती हैं आप इस ग्रुप के बारे में? आई नो दैट दिस इज द ग्रुप ऑफ लेडीज एंड दे आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस थ्रू इट एंड इट इज़ वेरी गुड प्रोग्राम। आई लाइक इट। हाय, क्या नाम है आपका? मैं सिर्फ शिवानी, कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही हूँ, रोहिणी से ही तो हूँ। आप इनके साथ काम क्या करते हो? मेरा ज्वेलरी का है, इमिटेशन ज्वेलरी, शाइनी स्टोन्स बाय शिवानी के नाम से मेरा इंस्टा पेज भी है। और बेसिकली ये एक अमेरिकन डायमंड का ही एक अपवर्ड है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है अमेरिकन डायमंड से, थोड़ा बिग स्टोन होता है। ये कोलकाता की ज्वेलरी है, बहुत अनहेंस करने वाली प्रॉपर डायमंड लुक का है ज्वेलरी का। तो आप कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ? मुझे 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए। कैसे जुड़े थे? जैसे इनके साथ लिंक आपने बनाया? मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे स्टॉल लगाई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। कैसा रिस्पांस मिला? क्योंकि अभी हम जिससे भी बात कर रहे हैं सब यही बता रहे हैं बिजनेस ग्रो होता है कहीं ना कहीं, तो किस तरह से? कनेक्शंस बनते हैं यहाँ पे। जो फुटफॉल होता है ऑब्वियसली वो हमसे बात करता है। कोई जैसे अलग ग्रुप का मेंबर है जिसके क्लब्स हैं, तो वो फिर हमें अपना कार्ड देते हैं, हम उनके में जाके स्टॉल्स वगैरह कुछ लगाएंगे, तो ऑब्वियसली कनेक्शन मिलता है। फिर वहाँ से नए लोग मिलते हैं, तो फुटफॉल और बिजनेस ग्रो तो होएगा ही डेफिनेटली। हमारे कस्टमर्स मिलेंगे ना हमें। अभी तक कितने प्रोग्राम जो है आप अटेंड कर चुके हैं? मैं 3 प्रोग्राम्स अटेंड। 3 प्रोग्राम। कैसा रहा तीनों प्रोग्राम जो? फर्स्ट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। सेकंड थर्ड आज चली रहा, सेकंड वाज ओके गुड, ठीक ठीक। मतलब ओके रहा, अच्छा था। यहाँ पे जो है सिर्फ दिल्ली की लेडीज आती है या बाहर से भी लेडीज हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मुझे खैर इतना नॉलेज नहीं है कि बाहर से कोई है नहीं, बट अगर कोई बाहर से आना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि ये मना करेंगे। ये मना करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है इनके साथ जुड़ के? अच्छा लग रहा है आपको बने रहेंगे आप? ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो करेगा तो अच्छा ही लगेगा। तो आप बने ही रहेंगे इनके हाँ साथ। हाँ हाँ तो बिल्कुल। जैसे कहीं ना कहीं ये सिर्फ लेडीज़ का है, तो आपको नहीं लगता कि एक लेडीज़ के लिए मोटिवेशन भी हो सकता है या उनके लिए एक जो है डायरेक्शन देती है? बिल्कुल वो है ये बिजनेस की लेडीज़ जो जैसे मैं एक होम मेकर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, तो जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं एक प्रॉपर शॉप ओपन करूँ या कुछ करूँ, मैं नहीं टाइम दे सकती इतना, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो उन लेडीज़ के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है महीने में एक बार निकलना है तो निकल सकते हैं, फिर अपना फ़ोन इंस्टा यार कोई नहीं छोड़ता, सब देखते हैं, तो उससे अपना बिजनेस अपना करो।
तो ये मंथ में एक बार करते हैं। हाँ, मंथ में एक बार थर्ड फ्राइडे, एवरी थर्ड फ्राइडे। तो बाकी लेडीज जो है समझो जो वीडियोस देख रही हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जब जागो तभी सवेरा। अगर घर बैठ के कुछ करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन ट्राई। मतलब आई एम हैप्पी विद इट कि हाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ से हमें कनेक्शंस मिलते हैं, बहुत अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, लिंक्स मिल जाते हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डोंट वेस्ट इट। अगर मैं आपको ये पूरा कार्यक्रम दिखाऊं कि आखिर ये चल किस तरह से रहा है, तो ये जो है जनस्वा बैंक्वेट हॉल है रोहिणी सेक्टर 13 में, इसकी बुकिंग इन्होंने ली। और अगर आप पीछे से शुरुआत से ही देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो है पानी का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। अभी उन लेडीज़ ने भी हमें बताया कि ये जो है इनके रोज़गार को बढ़ाते हैं, इनके बिज़नेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से जो है अलग अलग लेडीज़ आई हुई हैं, अलग अलग जगह से आई हुई हैं। कुर्तीज़ की जो है इन्होंने पूरा स्टॉल लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बिज़नेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि बिज़नेस वाली सारी लेडीज़ होती हैं और ये जो है यहाँ पे अपने बिज़नेस की ग्रो के लिए आती है, क्योंकि जितनी लेडीज़ जो है यहाँ पे जुड़ती हैं इनके साथ, कहीं ना कहीं इनका बिजनेस उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सूट का स्टॉल्स है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मीना जैन। कहाँ से आए हो मैम? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से आए हो? पहली बार आए हो यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए हो। क्या कुछ आपको क्या फील हुआ मैम यहाँ के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं का आपस में एक तो मिलना, उनको एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के बिजनेस को समझना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। सीखने को मिल रहा है नई चीज़। जितना हमने लेडीज से सुना तो सबने बताया कि बिजनेस ग्रो करता है, यहाँ पे हम आते हैं, कनेक्शंस बढ़ते हैं। आपको ऐसा लगा? बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं कनेक्शन। आप सोचो ना, इतने सारे मेंबर्स के बीच में अगर हम अपने आप को बताएंगे और लोग हमसे खरीदेंगे या उनको हम जानेंगे तो कनेक्शन भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम बात कहूँगी कि हम यदि किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो हमें वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो करने को मिलता है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ के लगता है कि यहाँ काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है? मतलब ये है कि आप जितने लोगों से जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस मिलेगा। आप 50 से जुड़ोगे तो 5% तो मिलेगा आपको। कनेक्शंस बढ़ते हैं तो बिजनेस बनता है। तो देखा आपने, जैसे कि सुना, इन्होंने बताया कि इनको ये जो है सेकंड टाइम यहाँ पे आई है और काफ़ी ज़्यादा इन्हें जो है यहाँ पे आके फ़र्क दिखा इनके बिजनेस में। अगर आप यहाँ देखें तो ये ज्वेलरी का स्टॉल जो है इन्होंने लगाया। मैम क्या नाम है? बाला जैन। कहाँ से आए हो? मैं रोहिणी सेक्टर 24 से। पहली बार आए हो इस कार्यक्रम? नहीं, मैं कितने समय से? मैं तो सुनीता जी के साथ 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। 10 साल से जुड़े? हाँ जी, हाँ। 10 साल का ये सफ़र बताएं आप हमें। अच्छा लगता है मुझे सुनीता के साथ, जब से जुड़ी हुई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, और मैं जुड़ी ही रहती हूँ। मतलब मेरा हटने का मन नहीं करता यहाँ से। क्योंकि 10 साल हो गए और जैसे कि आप यहाँ ज्वेलरी का लगा रहे हैं। हाँ जी, ज्वेलरी का। तो हमने लोगों से जाना कि ग्रो होता है बिजनेस, कनेक्शंस बढ़ते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बिल्कुल होता है ऐसे, सेल भी निकलती है, हमें मतलब कस्टमर मिलते रहते हैं और हम भी इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी हमने यहाँ। हाँ, खूब अच्छा लगता है। इनका क्लिनिक भी है, उस पर भी सारी मतलब सर्विस हम इनके क्लिनिक पे ही लेते हैं। इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। किस तरह से जुड़े थे मैम आप इनसे? पहले मेरा खुद का क्लब था, लेडीज़ क्लब, अब मैं नहीं चला पा रही, तो तब सुनीता जी पहले मुझसे जुड़ी थी मेरे क्लब में। अच्छा। हाँ जी, तो इसीलिए हम तब से जुड़े। हाँ जी, हम तो कहीं ना कहीं लगता है महिलाओं के लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट मिलते हैं यहाँ से, तो इसमें कुछ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो देखा आपने कि ये 10 साल से जो है उनके साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि 10 साल का सफ़र किस तरह से इनका जो है सुनीता अत्रे जी के साथ रहा। और इन्होंने साफ तौर पे, अगर हम जितनी भी महिलाओं के पास जाएं तो सबका यही कहना है कि यहाँ आके जो है कनेक्शंस बढ़ते हैं, उनका बिज़नेस जो है वो ग्रो होता है, बिज़नेस रन करता है। तो अगर आप ये पूरा देखें तो यहाँ पर और भी इस तरह के कई स्टॉल्स हैं जो लगे हुए हैं। मैम आप कहाँ से आए हो? मैं रोहिणी से आई हूँ। रोहिणी से आए हो? कितने टाइम से आप जुड़े हुए? मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का ये पूरा सफ़र किस तरह से रहा था? बहुत बढ़िया रहा मेरा सफ़र डॉक्टर सुनीता आत्रे के साथ, उनकी टीम के साथ। मैंने बहुत कुछ सीखा, लर्निंग करी। मैं पिछले 1 साल से यहाँ जुड़ी हुई हूँ और मैं एज ए पेरेंटिंग कोच लास्ट 20 ईयर्स से बच्चों को गाइड करती हूँ, काउंसलर हूँ, ट्रेनर हूँ। और डॉक्टर साहब के साथ मेरा सफ़र बहुत बढ़िया है। मैंने इस ग्रुप को धीरे धीरे ग्रो होते देखा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते। आज ये इतने सारे जो लोग जुड़ चुके हैं, ये सब डॉक्टर साहब और उनकी टीम का हार्ड वर्क है। तो मैम आप कैसे जुड़े थे मैम के साथ? मेरे को मेरी फ्रेंड ने जोड़ा था, डॉक्टर सुखमीत कौर ने। अच्छा।
उनके थ्रू मैं डॉक्टर सुनीता आत्रे के साथ जुड़ी थी और आज तक मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरा सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरा बिल्कुल इस ग्रुप से हटने को मन नहीं करता। थैंक यू मैम। तो इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद है सुनीता अत्रे मैम, जो कि इस पूरे फाउंडर को, इस पूरे जो ग्रुप को जो है वो लीड करती है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी। मैम आप पहले तो अपने इस ग्रुप के बारे में हमें बताइए। आई एम डॉक्टर सुनीता आत्रे, बाई प्रोफेशन आई एम डाइटिशियन एंड नेचुरोपैथ डॉक्टर, और मेरा अपना क्लिनिक है सेक्टर 24 में और मैं प्रशांत हॉस्पिटल में काम करती हूँ। और जैसा कि आप देख ही रही हैं, इट्स एन एंटरप्रेन्योर ग्रुप और सभी महिलाएं कुछ ना कुछ काम करती हैं इस ग्रुप में। जैसे कि कोई बुटीक चला रही हैं, कोई ऑर्गेनिक आइटम्स पे काम कर रही है, कोई बेडशीट पे काम करती है, किसी का होम डेकोर के नाम से यूनिक शोरूम है, और कोई आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। तो इस तरीके से सब अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये हमारी मंथली मीटिंग होती है जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। इट्स ए काइंड ऑफ सपोर्टिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट इन दिस मीटिंग। तो इस तरीके से हमारी हर मंथली मीटिंग होती है। मैम कब से जो है आप चला रहे हैं? इट्स बिन 7 and 8 month जो है, अभी हमें थोड़ा ही टाइम हुआ है, बट ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग और बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे, आशा करते हैं जी। आप जैसे मीटिंग रखते हैं हर महीने, इसका क्या मकसद क्या होता है? कोई मोटिव होता होगा इस चीज़? जी, इसका मोटिव यही होता है कि सब एक दूसरे के बिजनेस के बारे में जाने, एक दूसरे के बारे में जाने। और हम जैसे ये स्टॉल्स के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं तो लोगों का बिजनेस हो, सेल हो, और ऑब्वियसली जहाँ पे भी जैसे कोई नए लोग जुड़ते हैं तो वो बताते हैं कि कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलता है जहाँ पे हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करवा पाए तो उनको ऐसा मौका भी देते हैं। आपने ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, कुछ आपके मन में आया हो कि कहते कि हाँ मन में आया मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, आप भी एक लेडी हैं, तो आपके मन में ऐसा क्या आया था? आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीइंग ए लेडी, जो मेरी जर्नी रही, जो मेरी स्ट्रगल रहे, जो मेरे चैलेंज रहे, अगर इफ़ आई हैडंट बीन एजुकेटेड एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो माई लाइफ वुड हैव बीन इनक्रेडिबली चैलेंजिंग। अगर मैं नहीं होती फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो बहुत मुश्किल होती लाइफ। जब ये मेरे दिमाग में थॉट आया तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को एम्पावर करें, वीमेन को एम्पावर करें, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि आप देखो इतने छोटे छोटे बच्चे से काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी है कि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम लाइफ में कोई भी खुशी हासिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं बन सकते। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गर्ल और विमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं आपका ये पूरा ग्रुप जो है लेडीज़ के लिए एक मोटिवेशन वो बन रहा है, कहीं ना कहीं लेडीज़ को इंस्पायर कर रहा है। जी बिल्कुल जी, इंस्पायर करना भी चाहिए क्योंकि मैं ये, जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हम सब लोग सबसे डिफरेंट हैं और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं क्योंकि हम घर से बाहर निकले हैं, उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमने कदम उठाया है। अपनी लाइफ को एक खुशहाल बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने स्टेप लिया है और बाकी लोगों की तरह नहीं कि घर पे बैठ के जस्ट कंप्लेंट करते रहो। मैंने अभी देखा कि काफ़ी नए जो आपने लोगों को गिफ्ट दिए, मतलब आपके साथ हर महीने नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो आखिर वो लोग किस तरह से जुड़ते हैं आपसे? जी, हमारा प्रमोशन होता है, फेसबुक पे होता है, फिर हमारे जो है मेंबर्स ही खुद एक दूसरे को बताते हैं और इस तरीके से हमारी जो है चेन बढ़ती रहती है और हम प्रमोशन इसका करते रहते हैं डिजिटल मीडिया पर भी और माउथ पब्लिसिटी भी होती रहती है। ज़्यादातर लेडीज़ आपके साथ जुड़ती हैं? हमारा ग्रुप विमेन ग्रुप है, बहुत कम 1-2% ऐसे मेल होते हैं जो जुड़ते हैं, जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनको जोड़ते हैं। जी, कहीं हमने लेडीज़ से बात करी, यहाँ पे ये आपके सिस्टर हैं, हमने कई लेडीज़ से जो है बात करी और उन्होंने पूरे दावे के साथ ये बात बोली कि हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है खुद को प्रेजेंट करने का। इस पर आप क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी सोच आपने रखी कि कहीं ना कहीं जहाँ वो आती हैं घर से इंजॉय करती हैं, पूरे महीने का एक दिन वो अपने लिए निकालती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि यही सोच देख के हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है क्योंकि मोस्टली वो लेडीज़ करना तो चाहती हैं बट घर का सपोर्ट नहीं मिलता है, घर के इतने काम हो जाते हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, कहाँ जाएगी क्या करेगी। तो ये ग्रुप के जरिए आप जुड़ के अपना एक तो अपना सपना पूरा कर सकते हैं, एक इनकम अर्न कर सकते हैं और अपने हमारे आपने देखा होगा क्लब में लेडीज़ के लिए इंजॉय भी हमने रखा हुआ है, फन गिफ्ट मतलब सब कुछ, और एक सोशल सपोर्ट तो है ही, साथ में एक फ्रेंड जैसा हमारा हो जाता है ना सर्कल, वो भी मिलता है। कोई अपना कभी कहते ना परेशान हो तो हम अपने खुल के अपनी बातें कह सकते हैं। और जैसा कि परम आप जानते ही हो, कोई भी बिजनेस बिना कॉन्टैक्ट्स के, बिना नेटवर्क के नहीं होता है। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। तो जैसे जैसे हम अपना नेटवर्क ग्रो करेंगे ऑब्वियसली हम हर चीज़ में ग्रो करेंगे। जैसे आप भी काफ़ी ग्रो कर रही हैं, मैं आपको पूछूं तो फैमिली सपोर्ट मैम कैसा रहता है इन चीज़ों में?
देखिए, बिना फैमिली के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जब आपका फैमिली में बैलेंस होता है, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तभी आप बाहर भी अपना काम कर पाते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते हैं। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं कोई टेंशन होगी तो ऑब्वियसली आप बाहर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें और अपने घर को भी अच्छे से संभालें, क्योंकि वी आर तो नोन फॉर मल्टीटास्किंग और लेडीज़ को तो हर फ्रंट पे आगे होना चाहिए। और चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, तो मैं चाहूँगी सभी लेडीज़ को अपने घर में अपनी परेशानियों को बार बार याद नहीं करना चाहिए, उनको लेकर बैठना नहीं चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, इस सपोर्टिव ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मोटिवेशन के साथ, सपोर्ट के साथ, नर्चरिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैम अगर मैं आपसे पूछूं, काफ़ी जो लेडीज़ होती हैं वो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन कभी फैमिली के सपोर्ट की वजह से वो नहीं कर पाती, कि फैमिली अग्री नहीं करती और वो घर पे बैठी रह जाती हैं, तो ऐसी लेडीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, कोई भी घर से हम जब निकलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रोफेशनल होके निकले हैं। हम भी पहले हाउसवाइफ थे, लेकिन जब हम डिसीजन ले लेते हैं ना तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप पहले खुद के लिए खड़े हो। अगर हम अपने लिए नहीं खड़े हैं तो फिर हम दूसरों को क्या कह सकते हैं। और जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं ना, ऐसा नहीं, हमारे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, लेकिन जब तक हम करते नहीं, उन्हें भी लगता है यार क्या करेगी, घर में बैठ तू बच्चों का ध्यान रखो, ये करो, है ना। तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, अपने लिए खड़े हो, फिर तो सब है ही। अगर लेडीज़ के लिए कम शब्दों में मैसेज देना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, नारी शक्ति है, शक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। आप जिस दिन बाहर आ जाती हैं उसी दिन आप देखिए अपने आप में कितना चेंजेस पाएंगी। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आपने सुना, अभी सुनीता अत्रे जी को सुना, उनकी सिस्टर को आपने सुना कि किस तरह से जो है ये पूरे ग्रुप जो है कहीं ना कहीं जहाँ लेडीज़ का बिजनेस रन करता है, ग्रो करता है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, वहीं ये लेडीज़ को एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशन जो है वो दे जाती हैं। तो मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके खुद बहुत अच्छा लगा। तो जो लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे भी जो है यही उम्मीद रखती हूँ कि वो भी ऐसे ही खुद को फ्रंट फुट पे रखें और अपनी जो खामियां हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। आपके अपने क्या व्यूज़ हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और देखते रहें तहलका दिल्ली।